क्लास 12th हिंदी चैप्टर 1 जिसका नाम बातचीत है, जिसका रचयिता बालकृष्ण भट्ट जी है। आज 2024 के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। पहले नंबर क्वेश्चन है, 100 अनाज एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? जयप्रकाश नारायण, जगदीश चंद्र माथुर, बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट। 100 अनाज एक सुजान के उपन्यासकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से किसे कहे जाते हैं? हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से किसे कहे जाते हैं? बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण दिनकर। तो हिंदी के एडिशन बालकृष्ण भट्ट जी को बोला जाता है। हिंदी का एडिशन बालकृष्ण भट्ट जी को बोला जाता है। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना ऑप्शन नंबर ए, बातचीत, जूठन, रोज, प्रगति और समाज। तो बालकृष्ण भट्ट जी का रचना बातचीत है। बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है? ईर्ष्या, द्वेष, मवाद या धुआं, कलेश। तो बातचीत के जरिए भाव बनकर मवाद या धुआं बाहर निकल जाता है। बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? सुशीला देवी, रजनी देवी, पार्वती देवी, सविता देवी। तो बालकृष्ण भट्ट जी का माता का नाम पार्वती देवी है। बालकृष्ण भट्ट जी के माता का नाम पार्वती देवी है। निबंध लेखक की दृष्टि में भारतेंदु युग कैसा था? उर्वरक, अनुपयोगी, प्रगतिशील, प्रतिगामी। तो इसका सही आंसर होगा उर्वरक था। क्या था? उर्वरक। ऑप्शन नंबर ए। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? बहस करके, झगड़ा के जरिए, बातचीत के जरिए, हंसने के जरिए। तो इसका सही आंसर सी, बातचीत के जरिए। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित है? रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश। तो जैसा काम वैसा परिणाम बालकृष्ण भट्ट जी का रचना है। बालकृष्ण भट्ट जी का रचना है। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट, सैनी प्रसाद भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मलयज, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह। तो दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट जी का रचना है। बालकृष्ण भट्ट जी का रचना है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी, कहानी, यात्रा स्मरण, ललित निबंध। तो यह ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, स्वतंत्रोदय युग। तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार थे। भारतेंदु युग के निबंधकार थे। भारतेंदु युग के निबंधकार थे। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, अवाक्य होकर अपने से बात करना।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, अवाक्य होकर अपने से बात करना। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, प्रवाहपूर्ण भाषा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, आत्मीयता। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1884 को, 23 जून 1844 को, 20 जुलाई 1902 को, 18 दिसंबर 1834 को। तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर रचना बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की, मिथिलेश्वरन गुप्त की। तो इसका सही आंसर सी होगा। संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास की रचना है। श्रीनिवास दास की रचना है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? दो हम सहेली की बातचीत में, दो पुरुषों की बातचीत में, दो बच्चों की बातचीत में, दो मूर्खों की बातचीत में। तो इसका सही आंसर होगा दो हम सहेलियों की बातचीत में। वाद विवाद संवाद क्या है? आलोचनात्मक निबंध है, आलोचनात्मक निबंध है, कविता संग्रह है, कहानी संग्रह है, नाटक संग्रह है। वाद विवाद संवाद क्या है? तो आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? प्रदीप, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप, ज्योत्सना। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी पत्रिका निकाला था, हिंदी प्रदीप पत्रिका निकाला था, हिंदी प्रदीप पत्रिका निकाला था। बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत किस विधा की रचना है? आलोचना, गीत, शोध, निबंध। बातचीत निबंध, बातचीत निबंध है, बातचीत निबंध है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? किसके मुख से एक बात सुनी? फ्राइडे के, संडे के, एडिसन के, स्टील के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, फ्राइडे के, फ्राइडे के। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत के माध्यम से बातचीत को, शैली को बताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रामचंद्र शुक्ल